यही था माज भाई, आपके यहाँ पे था, प्रॉपर्टी के अंदर था, बिल्कुल कॉर्नर में। आपका गेट मेरी गाड़ी के पीछे से निकली है। फेंस ऑन कर जाके आती है ना, फेंसिंग करनी। मैं लास्ट टाइम समझा के गया था। वो मुनीब भाई देखो, आपने एक चीज देखी कैसे अपने आप को गायब करा इसने। घोस्ट ऑफ द जंगल क्यों कहते हैं इसे? इसलिए कहते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर जंगल में। अभी फ़िलहाल ढेकली में हूँ और जा रहा हूँ भलवन। माज भाई बुला रहे हैं, और एक तो माज भाई इतनी प्यार से बुलाते हैं ना, तो बिल्कुल ना नहीं हो पाती हमसे, और उनके पास जाते हैं तो मज़ा ही आता है, सच बताऊँ तो फ़िलहाल हाथियों की मूवमेंट चल रही थी सीताबनी में भी, यहाँ पे भी। देखते हैं क्या स्पॉट होता है। दौर हाथियों का चल रहा है तो उम्मीद हाथियों की है, बट क्या पता एक बार को टाइगर भी दिख जाए। तो कोशिश आपके लिए, मेहनत आपके लिए जारी है, तो बने रहना हमारे इन ब्लॉग्स में। छोटा सा है तो बहुत उल्टा पड़ा है। यहाँ पे हाथी की मूवमेंट थी, और देखते हैं अब कहाँ मिलती है हमें। और अंधेरे में कई बार ये होता है, साइड में खड़े होते हैं, हमें पता नहीं चलता दोस्तों, और वो दिखते नहीं। और कभी जब रोड पे आते हैं तो सामना होता है उनसे, या साइड में बिल्कुल रोशनी जहाँ तक पड़ रही हो वहाँ पे खड़े हो। तो जंगल में लिमिट से चलें, स्पीड लिमिट दे रखे उससे चलें, और हर बैंड में गाड़ी स्लो कर ले, कहीं ऐसा तो नहीं आगे आती है। बदला आप तेज़ जा रहे हो और आपको बचाव का मौका ही ना मिले। बहुत संकरा रास्ता, छोटा रास्ता, लोग आउटिंग के लिए आते हैं यहाँ पे। और ये कोसी डैम है दोस्तों, जंगल का सीन। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को आता है आपका सीताबनी का एरिया, यानी कि भलवन जाने के लिए। देखते हैं एंट्री गेट पे क्या पता चलता है, क्या मूवमेंट है। एलिफेंट्स की जात में तो थी, सुबह में तो थी, सॉरी, अब क्या रहती है यहाँ पे। ये एक एंट्री गेट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी अच्छी खासी टाइगर की मूवमेंट है। शानू को हमारे यहीं टाइगर दिखा था, शानू याद है? टाइगर तो कहीं भी दिख सकता है। टाइगर के लिए सही वक्त पर सही जगह होना पड़ता है। तो इस टाइम सांप बिच्छू सब निकल आते हैं ह्यूमिडिटी से, गर्मी से, और प्लस बारिश में जब उनके बिलों में पानी घुस जाता है तो बहुत चीज़ें टकराती हैं। जंगल में ये टाइम सबसे केयरफुल रहने का होता है। जंगल भी डांस, टाइगर और लेपर्ड तो हैं ही, एलिफेंट तो हैं ही, बाकी छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हैं इनसे भी सावधानी करते हैं। बिजली कड़क रही है जी, देखी होगी आप लोगों ने। बस वेज हैं, बरसाती नाले चलते हैं यहाँ पे बरसातों में तगड़े। मेरे ख्याल से गांव वाले, हम शहर वालों को इतनी तेज़ बारिशें देखने की आदत नहीं है, क्योंकि शहरों में बरसात की जो मैं कहूँ स्पीड है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पता नहीं चलती। खुले में ज़्यादा पता चलती है, तो डर लगता है। नेचर का एहसास होता है कि कितना पावरफुल है। देखो आगे आने वाला है गेट, एंट्री गेट, टेढ़ा गेट कहते हैं इसे, टेढ़ा गांव पड़ता है ना ये, तो यहाँ टेढ़ा पे एंट्री गेट है जाने के लिए। अगर आपके पास अंदर कोई रिजॉर्ट की बुकिंग नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि जंगल में ऐसे जाना बहुत ख़तरनाक होता है बिना वजह, क्योंकि वो उनको पास भी एक प्रूफ रहना चाहिए ना कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। खुदा न खास्ता कुछ पूछ नहीं हो जाए तो कौन जवाब देगा, वरना अगर ये सब रास्ते खुले हैं। इसी वजह से आप ये हमारी इसी सेफ्टी के लिए ये गेट और ये पॉइंट्स बना के रखते हैं। कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो चौकी पे उनसे जाके आप कांटेक्ट करें। हमने एक केस देखा था यहाँ पे, एक सरदार जी का टायर पंचर हो गया था, वो पंचर ही टायर घसीट रहे थे, टायर भी कट गया था, उन्होंने ऐसे घसीटा था। लेकिन
कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो नियरेस्ट चौकी पे आप मदद मांगें। आने वाली है चौकी दोस्तों। जंगल है भाई, जंगल में सावधानी बहुत ज़रूरी है ना। नज़र हटी दुर्घटना घटी। आधे रास्ते में हो रही होगी, देखना है आधे रास्ते में उधर न हो रही थी, इधर ही हो रही थी। इधर ही हो रही है। हाँ काला बादल इधर ही लग रहा था। डेंस फॉरेस्ट आपको लग ही रहा होगा कितना डेंस हो रहा है। और ये जो जोन है, जो एरिया यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो मतलब गांव वाले हैं वो कम यूज़ करते हैं, हाईवे नहीं है ये, बस जो गांव का रास्ता वही है, तो इस वजह से आवन जावन लोगों का कम रहता है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ दिखने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब नहीं रहती। अभी एलिफेंट टाइगर शाइगर सभी आराम से घूमते हैं यहाँ पे। कभी कभार ऑन रोड भी लोगों को मिले हैं, मुझे बताया लोगों ने। क्या कर रहा भाई? अभी देखते हैं, जो भी मिलेगा आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये डेंस देखो, ये कालागढ़ जैसा है लेकिन थोड़ा सा खुला खुला है। कालागढ़ इससे ज़्यादा डेंस है, लेकिन एरिया ऐसे लगता है कि जैसे हम सीताबनी में चल रहे हैं। और कितने किस्से हैं यहाँ पर टाइगर के। तो क्या ही खूब रिकॉर्ड होगा अगर हमारे गाड़ी के सामने से टाइगर गुजर जाए तो। टाइगर हमेशा जंगल में देखना ज़रूरी नहीं होता दोस्तों, इस चीज़ों को भी आप एक्सपीरियंस करें। जंगल रात में कितना डरावना लगता है। टाइगर से तो है ही डर, लेकिन जंगल को भी देखें रात में कैसा लगता है। हमेशा टाइगर नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं जो डराने के लिए काफ़ी। इसमें पैरानॉर्मल कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, रात का सन्नाटा, तन्हाई, अकेलापन, उसकी बात कर रहा हूँ। सांप जा रहा है, जूम कर ले। कहा था ना मैंने, सांप वाप इन सबका मूवमेंट है, पता नहीं चल रहा कौन सा है ऐसे ना। होगा रेड स्नेक, काफी बड़ा था ये। साइज में लंबा था, रेड स्नेक होगा। कॉमन प्रेत का मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे पहचानते हैं स्नेक्स को। पहले भी मैंने वीडियोस में दिखाया है आपको कि कैसे तरीका होता है, फिर मैं दोबारा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो देखना, तो आपको सांपों के बारे में भी नॉलेज अच्छी खासी हो जाएगी। दोस्तों हम जो आपको चीज़ बताते हैं बहुत बारीकी चीज़ होती है, बहुत आपको उससे आपको नॉलेज मिले, यही कोशिश रहती है हमारी। तो आप जाके वो चेकआउट करना वो वीडियो, आपको अगर सांपों के बारे में जानना है। तो बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहेगी मैं आपको बताता ही रहता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके साथ साथ मैं भी वाइल्ड लाइफ को सीखता रहता हूँ दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपको बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ बारिश हुई भी है, नीचे कहीं बीच में बारिश थी और कहीं बारिश नहीं हुई। पहाड़ों पे ऐसा भी होता है, कहीं बारिश हो रही थी कहीं बारिश नहीं होती, सब सूखा पड़ा था। यहाँ आपको सड़क देख के अंदाज़ा होगा गीली। और अभी 15 जून को जब डिकाला बंद हो गया, जैसा कि आप जानते हैं 15 जून को डिकाला बंद हो जाता है, तो उसकी वजह लोग कहते थे ना क्यों होता है, बरसातें तो बाद में शुरू होती हैं, क्यों बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही कुछ देखने को मिला। उसकी वजह बरसात ना 15 जून के बाद ऑलमोस्ट होने लगती हैं,
और वहाँ एक टूरिस्ट की जिप्सी आ रही थी जो कि तेज़ पानी का बहाव आ गया बीच में, कहीं बारिश हुई होगी ऊपर पहाड़ों पे तो वो पानी में बीच में जिप्सी फंस गई। तो खैर उनको तो रेस्क्यू कर लिया टूरिस्ट जो बैठे थे उसमें, और जिप्सी को भी जब पानी का बहाव हल्का हुआ तब निकाला। तो इसीलिए सेफर साइड 15 जून को बंद कर देते हैं ताकि बरसातों में टूरिस्ट के साथ कोई हादसा ना हो जाए। तो बीच में नाले चलते हैं, रोड टूट जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जंगल में बरसातों का टाइम। और शायद मैं कहूँ तो जानवरों को भी कोई परेशानी नहीं होती होगी, अनडिस्टर्ब रहते होंगे वो। बस वाले जाते आते रहते हैं फिर भी, लेकिन टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं, टूरिस्ट इतने नहीं जाते, गाड़ियाँ इतनी नहीं चलती, तो कहीं ना कहीं जानवरों को भी थोड़ा सा अच्छा लगता होगा जब। ये है कॉमन ब्रेथ भाई साहब, गुरु इन्नी डंग सा मारा। पहुंच गए दोस्तों जिमसन होम्स में। फिलहाल जिमसन होम्स में अंधेरा, मतलब यहाँ की लाइट्स बंद कर रखी हैं, बिजली कड़क रही है, और लेपर्ड जो रहता है उसका आना जाना यहाँ रहता है। ऐसा लग रहा है इस गाड़ी की लाइट जली रह गई। तो खैर लेपर्ड का आना जाना। इधर आओ। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एक और शख्स से मिलवाता हूँ, आपने उन्हें पहले वीडियोस में देखा होगा, और ये रहे हमारे आज के मेहमान मिस्टर जिब्राइल। आपको डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता? नहीं। कोई अपना ऐसा कुछ इंसिडेंट सुना दें बहादुरी का। जी सुनाइए, कभी आपका सामना टाइगर से लेपर्ड से हुआ हो? हो चुका है। अभी कॉकरोच से तो मैंने देख लिया आपका सामना। इतना बड़ा था कॉकरोच? साइज बताओ, इतना बड़ा था? नहीं बस इतना। आप तो इतना बड़ा बोल रहे थे, इतना बड़ा कॉकरोच है। चलो आप पकड़ लोगे कॉकरोच? हैं? मार दूंगा, मार दोगे, पकड़ोगे नहीं? स्प्रे पकड़ूंगा और स्प्रे डालूंगा। अच्छा कोई डायलॉग सुना दीजिए बढ़िया वाला जंगल का। वो मेरे भाई को पता है। हमारे एक भुकाम वाले थे, उनका नाम था श्वेब भाई। अच्छा। भलौन में हुआ था वो। ये भलौनी तो है। उनसे टॉबी गिर गई थी, उन्होंने उठाया था और वो झाड़ू और टॉबी गिर गई थी और कंगा। अरे भाई इसमें तो सबटाइटल्स सॉरी दोस्तों मुझे देने पड़ेंगे नीचे हिंदी में। इनका एक्सेंट ब्रिटिश वाला, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जिमसन होम्स इसको देख के ही इंस्पायर्ड है। पर उन्होंने सब जगह चेंज कर लिया, नाला हर जगह, उसके गेट पे। अच्छा। और फिर आधा शीशा था। अच्छा वापस मुद्दे पे आते हैं। कोई बहादुरी का इंसिडेंट अपना? आधा शीशा था और वो टोपी गेयर पे। अच्छा तो टाइगर को से कब देखा? कब देखा था टाइगर? कब देखा आपने? तुम डरे नहीं, तुमने टाइगर को चिल्ला के बोला वापस आओ। चुप रहो। सुनाओ। और हम अब्बा मेरे पापा और हम मेरे साइड से जा रहा था इतना बड़ा टाइगर। अरे बाप रे, फिर क्या करा आपने? मैं कोने में बैठ गया। मैं बैठा हुआ था, मैं कोने में बैठ गया। फिर क्या करा? डरे नहीं डरे? नहीं डरा। आखिरी में ये आया निकल के, मैं डरा नहीं, मैंने टाइगर देख लिया। उसकी पूरी फैमिली आ रही है। अच्छा पूरी फैमिली आ रही थी? ये तो भैया हमारी पार्टी हो रही है यहाँ पे। पार्टी हो रही है तो चले पार्टी करने दोबारा। सफारी पे चलते हैं। सफारी पे चलते हैं। आप भी चलो। आप कुछ बोलो। भाई हमारे पास टॉर्च भी है। आओ क्या बोलूं मैं? कुछ सुना दो। डायलॉग आता है बस। सुनाओ। काल का वो 1300 किलोमीटर जानवरों का शहर, जो भी जंगल नॉट शहर। और तुम्हारा? मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं पता कोई। अच्छा है। अरे वाह ये बात। टेल्स अच्छे हैं भाई मेरे बच्चे जैसे मिल रहे हैं दिल्ली में, यही हो रहा है।
पहले बताओ तुम इतने क्यूट क्यों हो? हाँ क्यों हो तुम इतने क्यूट? कहना ये क्या बात हुई? कहना ये कैसा क्वेश्चन है कि मैं हूँ तो हूँ, साथ साथ उनको कुत्ते ने काट लिया था हाथ पे। मेरी वीडियो में तो नहीं काटा था वो। हाँ वो अभी तक वो जिदान अपने वो क्या था, वो रेड वाली पहने हुए था। एग्जैक्टली शर्ट। मनी भाई को जो डॉगी ने काट लिया था। फिर मेरे भाई ने आगे जाके कहा कि कॉर्बेट बेचते हैं। कॉर्बेटेल जिंदाबाद। ये बात तो फिलहाल देखो जाने की तैयारी हो रही है नीचे, और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं। और ये हमारा लग रहा है बारिश हो रही और ये है हमारा कुत्ता ऑस्कर। बस कर चलो ऑस्कर, अब बस कर, बहुत थका दिया तुमने। उसकी एक आई पे लेपर्ड ने अटैक करा था, बेचारा बहुत काम है इसकी। एक आई अगर मैं दिखाऊं तो एक आंख से नहीं दिखता इसे। तो आज भी ये जैसी लेपर्ड आता है ना आसपास तो एकदम अलर्ट हो जाता है। कैंटर, तो इनके बारे में कुछ कहना चाहोगे जिब्रील? जरा 2-3 शब्द कुछ कह दो इनके बारे में, कह दो। ये सिर्फ टाइगर देखते हैं। ये सिर्फ टाइगर देखते हैं। ये आपको सपोर्ट करते हैं, आपको चैनल को सपोर्ट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। ये बात कह दी तुमने। ये बच गए, वरना तो इनका ट्रांसफर होने वाला था बहुत जल्दी, तुमने कह के बचा लिया। और ये इन्होंने भाई मेरे हैं। पापा की कॉपी करी। ये पता क्या कहते हैं? ऐसे पहनता है। ये पता क्या कहते हैं? टाइगर चल रहा है पैदल पैदल। देखा टाइगर को पैदल पैदल चलते हुए देखा है इन्होंने? हर किसी ने देखा है। और आप नहीं, इनके हिसाब से गाड़ी में भी चलता था ना वो, लेकिन उस दिन पैदल चल रहा था। और हाँ। आपको पता है हाँ? एक बार कहा डंडा डंडा भाग गया उसके बाद। लेपर्ड इधर, हाँ बहुत तेज भागा ना, तो लेपर्ड आया है। देखो लेपर्ड है आसपास यहाँ कहीं। देखो कैसे अलर्ट कर दिया डॉग ने हमें ना, तो खुद चला गया उधर। ऑस्कर डंडा लेके जाए ना। तो बच्चे इधर ही रहो, तुम मत आना कोई। एक्साइटमेंट है, कैसा हुआ? हाँ मैं जा रहा हूँ बाहर। माज भाई आपकी यहाँ पे था, प्रॉपर्टी के अंदर था जो भी चीज थी जो भागती भी गई है। जेपी तो भागा ही है बिल्कुल इधर, और वो इधर निकली है बिल्कुल कॉर्नर में। आपको गेट मेरी गाड़ी के पीछे से निकली है। यहाँ से निकल के गई है। ये गेट बंद कर लो, फेंस ऑन कर जाके। आती है ना फेंसिंग ऑन करनी? मैं लास्ट टाइम समझा के गया था तुझे। देखो यहाँ था जो भी था इसके, इनकी प्रॉपर्टी के अंदर, फिर निकल के गया है वो। और आप एक चीज माज भाई, वो मुनीब भाई, देखो आपने एक चीज देखी कैसे अपने आप को गायब करा इसने। घोस्ट ऑफ द जंगल क्यों कहते हैं इसे? इसलिए कहते हैं। देखो ऐसे कर दिया कि है ही नहीं कुछ यहाँ पे, लेकिन होगा आसपास ही वो, पता ही नहीं चलता। हाँ। पास में बैठा भी होगा तब भी पता नहीं चलता। तो दोस्तों ये है ऑस्कर, आपने देखा होगा भाग गया था ये अपना रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि इसकी आंख पे भी लेपर्ड ने अटैक करा था। लेकिन लेपर्ड एक गेम और खेलता है। लेपर्ड ने क्या करा, लेपर्ड जानता है कि इनकी सूंघने की शक्ति जो होती है बहुत तेज होती है, तो उसने अपने आप को जाहिर करा इसके सामने आके। ये भागा, अगर माज भाई, मुनीब भाई, आप हम सब नहीं भागते तो चांसेस था कि उसको भी पकड़ लेता, क्योंकि ये वहाँ तक अकेला था। हाँ गेट के बाहर निकल गया था। प्रॉपर्टी के आगे लेपर्ड है यहाँ पे। आपकी प्रॉपर्टी के आसपास
पास ही है। हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी तो है ये। हाँ ये पूरी आपकी है ये। इस पे बैरिकेडिंग हमने नहीं करी हुई है क्योंकि रास्ता है ना जानवरों का, तो हमने खुला छोड़ दिया। और लेपर्ड अभी यहीं था। कल जो लेपर्ड ने किल कर दी यहाँ पे करिए। वो इस वाले घर में करिए। तुम्हें उधर घर देखो, रोशनी दिखेगी तुम्हें। हाँ समझ पीछे की रोशनी निकल है ना घर की, ये वाली। हाँ ये वाली रोशनी जो है ना, ठीक है, किल कर। और इत्तेफाक से कल ही नहीं आए हम। ऊपर हो जाएगा वो कुत्ते के पास। और देखो यही तक कर दिया यार, क्या है कल जंगल में सब लोग कहते हैं जहाँ टाइगर होगा वहाँ लेपर्ड नहीं होता, और जहाँ लेपर्ड होगा वहाँ टाइगर कहना में नहीं आता यूजुअली, बिकॉज उनके जो इन्वायरमेंट्स हैं अलग अलग। कल रात हमारे गधेरे में टाइगर बोल रहा था, तभी लेपर्ड ने किल करी थी यहाँ पर। हाँ इधर किल करी थी, और इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी क्योंकि जब कुत्ता मरा तो उसने बहुत जोर से वो चिल्लाया, और उसके चिल्लाने के 5 मिनट बाद एकदम शांति थी, और नीचे से जो शेर ने दहाड़ मारी है, चार हो रही थी। टाइगर ने मतलब दहाड़ है दहाड़। अच्छा इसके चक्कर में दाड़ा होगा ना कि इसकी उसको स्मेल आ रही होगी। तो ये सब चीज़ें ये यहाँ के फील हो सकती हैं। ये देखो दोस्तों, इनकी प्रॉपर्टी का एक फायदा है भाई, मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप कहीं भी खड़े हो जाए, आपको चारों तरफ का व्यू मिल जाना है। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, जो वाइल्ड लाइफ, हार्डकोर वाइल्ड लाइफ। just wildlife. I have such fantastic birding over here. अगर तुम इवनिंग में आओ ना यहाँ पर कभी भी, या अर्ली मॉर्निंग आओ, तो तुम्हें हर तरह की चिड़िया यहाँ दिखेगी। मजेदार। अगर मैं उसे वाइल्ड लाइफ में कंसीडर करूँ, भाई जो वाइल्ड लाइफ लवर हर चीज़ से जुड़े हुए हैं वो, और हमें हल्के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो मूवमेंट है ना लेपर्ड की, वो कहीं गायब ना हो जाए। बहुत चालाक है आपके यहाँ का स्पेशली लेपर्ड, बहुत चालाक है। इसने अभी ऑस्कर को मारने का प्लान बना लिया था पूरा। मेरे यहाँ का लेपर्ड्स, जितने भी लेपर्ड्स हैं यहाँ पर, वो चालाक इस वजह से है बिकॉज ये जो है वो गांव के आसपास रहते हैं, तो गांव के आसपास जो रहते हैं वहाँ पर जो डॉग्स होते हैं वो यूजुअली कैटल को प्रोटेक्शन करने के लिए होते हैं, और उनको मारना आसान नहीं होता, कत्ती को मारना आसान नहीं होता, तो इसलिए जो शातिर जिस तरह से लेपर्ड मारता है वो अपने आप में कुदरत का करिश्मा है, हकीकत बात है। इतनी ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज है ना, हम सोच के हैरान हो जाते हैं क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाता है। अभी यहाँ से लेपर्ड इस वाले मैं वहाँ कर रहा था, तो जानवर गुजरा बड़ी तेजी से नीचे, मैं तब तक टॉर्च मंगाई। हाँ तो ऐसे में बरसात की वजह झाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी हो रही है ना थोड़ी। वो हमें तो देख लेता है ना, हमें तो थोड़ा देखने में परेशानी हो रही है, उसे तो पता है। अच्छा लाइट बंद कर रहे हैं भाई ताकि तेज कर लो, बंद करके दोबारा खोल लो। एक बार प्रेस। हाँ देखो नाइट जार सुनाई दे रही तुम्हें, चीजें नहीं लेते आप, लेट्स जस्ट बिल्ड समथिंग एंड वी आर अबाउट टू बिल्ड अ ट्री हाउस आल्सो। ट्री हाउस बना रहा हूँ। कॉल हुई मुनीब भाई, कॉल थी पीछे, कॉल हो रही है, कॉल हुई, कॉल हो रही है, उधर हो रही है गधेरे की। ऐसे लेपर्ड भी तो मारता है चीतल। चीतल ज़्यादा बोलती है। टाइगर के लिए वो बोलता है शाम, पीकॉक कैसे बोले ऐसे अगर नॉर्मली बोलेगा तो ऐसी आवाज आएगी 2 बार, ऐसे
लेकिन जब टाइगर होगा टाइगर होगा और ये ऊपर एलिवेशन पे बैठा होगा तो ऐसी आवाज होगी प्यां 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 प्यां। ये आवाज आ रही थी।